न अच्छा होता न बुरा होता है। जिसके साथ अपना रिश्ता अच्छा होता है वो आदमी अच्छा लगता है, जिसके साथ अपना रिश्ता बुरा होता है वो आदमी बुरा लगता है। रिश्ते केवल आदमी को आदमी से जोड़ते ही नहीं, रिश्ते आदमी को सुधारते भी और रिश्ते आदमी को बिगाड़ते भी है। कहने के लिए आदमी कह सकता है सिद्धांत के स्तर पर कि मैं मेरे जीवन का निर्माता हूं, लेकिन सच्चाई केवल इंसान की जिंदगी की एक ही है कि रिश्ते उसको बनाते भी हैं और रिश्ते उसको बिगाड़ते भी हैं। आदमी से सारे रिश्ते छीन लो तो आदमी और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। बिना रिश्ते के नारकी जी सकते, देवता जी सकते, पशु जी सकते, इंसान बिना रिश्तों का जी नहीं सकता है। रिश्ते हैं इसलिए धर्म है, रिश्ते नहीं तो धर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आदमी कर्मों से कम परेशान होता है, रिश्तों से ज्यादा परेशान होता है। आदमी को कर्म कम सुख देते हैं, रिश्ते का सुख कर्मों से भी बहुत ज्यादा होता है। रिश्तों की कहानी जिसके समझ में आ गई उसके सारी जिंदगी समझ में आ गई, और रिश्तों को जो समझ नहीं पाया है वो ना धर्म को समझ पाएगा, ना आत्मा को, ना परमात्मा को समझ पाएगा। ऐसे ही रिश्तों के दौर से गुजरती हुई महावीर की चेतना है। आज तक रिश्ते ऐसे मिले महावीर की चेतना को कि जिन रिश्तों ने महावीर की चेतना को बिगड़ते बिगड़ते सुधार लिया है। एक व्यक्ति परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन यात्रा में मरीचि के जीवन में आती है कपिल बनकर के, और सुधरते सुधरते उजाले में अंधियारा का सृजन कर जाती है वो चेतना। एक व्यक्ति के संपर्क के कारण से, कपिल के कारण से, कहानी आप कल सुन चुके हो, याद दिला रहा हूं केवल। ये जितने भी जिन जिन कषायों से हम परेशान हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, रिश्ता नहीं हो तो एक भी कषाय जिंदा नहीं रह सकता है। ये रिश्तों में ही कषाय जन्मते हैं और रिश्तों से ही कषाय प्यूरिफाई भी होते हैं। और ये सारी रिश्तों की कहानी जिस परिवार में पनपती है वो परिवार, मुझसे यदि कभी पूछोगे, मुझसे कभी बात करोगे तो मैं बात करता हूं परिवार की। परिवार जिसके लिए गुरु और भगवान बन गया, उसके लिए रेगिस्तान में भी नंदनवन हो जाता है। और जिसके लिए परिवार गुरु और भगवान बन नहीं पाया, वो कहीं पर भी जाए तो उसको कहीं ठोर नहीं मिलती है। और इसी सच्चाई को महावीर के जीवन के चरित्र के पन्ने में, आज विश्वभूति के पन्ने में आप सुन रहे थे कल कि एक बगीचा, राजा का बगीचा है, सदाबहार बगीचा, एक व्यवस्था बनी रह जाए इसलिए एक छोटा सा नियम वहां पर बना हुआ कि एक राजा का परिवार वहां हो तो दूसरे परिवार ने वहां पर प्रवेश नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है।
व्यवस्थाएं सारी बनती केवल इसलिए हैं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन व्यवस्था का दूसरा भी एक सूत्र होता है कि यह व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं कर, लेकिन डेवलप जरूर करनी चाहिए। जिन व्यवस्थाओं में रिश्ते डेवलप नहीं होते हैं, वे व्यवस्थाएं रिश्तों को डिस्टर्ब करे बिना कभी नहीं रहती है। एक सुंदर सी व्यवस्था बनी थी कि एक परिवार वहां पर है तो दूसरा परिवार वहां नहीं पहुंचे, और विश्वभूति को उद्यान से निकालने के लिए अपने भतीजे से बात करना राजा को आसान था। राजा कह सकता था विश्वभूति को, आस्था और व्यवस्था में से किसी को चुनना हो जिंदगी में, तो विश्वभूति का पन्ना आपको ये कहेगा कि आस्था को चुनना, व्यवस्था को मत चुनना है। आस्था के साथ व्यवस्था आ जाए तो सुंदर बनती है, और बिना आस्था के व्यवस्था आ जाए तो आदमी बर्बाद होता है। व्यवस्था कपड़े हैं, आस्था जीवन है। जीवन है तो कपड़ों की गरिमा है, और बिना जीवन के कपड़े मुर्दे का कफन बनती है। ये आस्था बहुत जरूरी होती परिवार में। ये विश्वास बहुत जरूरी होता है परिवार में। एक दिल का रिश्ता परिवार में जिंदा रह जाए, उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन जहां दिल के रिश्ते व्यवस्था के बीच में मरते हैं, मिटते हैं, बर्बाद होते हैं, उन व्यवस्थाओं का मूल्य बड़ा खतरनाक होता है। विश्वभूति मंत्री ने एक ड्रामा खेला, एक पाखंड किया, एक छल किया, एक कपट किया कि मंत्री को पता था जब भी युद्ध की बात आएगी तो विश्वभूति कभी भोग में नहीं रह सकता है, बगीचे में नहीं रह सकता है। धर्मराज की कमजोरी का उपयोग शकुनी ने किया है कि शकुनी को पता था कि धर्मराज धृतराष्ट्र को ना नहीं कह सकता है, बड़ों का आदर करता है धर्मराज, और किसी के सद्गुण को उसकी कमजोरी बनाओ तो महाभारत का जन्म होता है। राम मनोहर लोहिया के शब्द सदा याद रखना है। राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था, हमारी उदारता को कमजोरी समझोगे तो हमको कंजूस बनना भी आता है, और ये होना चाहिए। और धर्मराज वो नहीं कर पाया है। धर्मराज के आदर को, धर्मराज की श्रद्धा को, धर्मराज के भक्ति को नहीं समझने वाला धृतराष्ट्र, और इसके सामने भी धर्मराज अपनी भक्ति का व्यवहार करता रहा है और चला गया है। विश्वभूति की वो शूरता थी, वीरता थी, और उस वीरता का दुरुपयोग किया मंत्री ने, और विश्वभूति अपने रानियों से बात किए बिना युद्ध भूमि के लिए चल पड़ा, युद्ध के लिए चल पड़ा है। और इधर युद्ध भूमि के लिए जैसे ही नगरी के बाहर विश्वभूति ने कदम रखा है, विशाखानंदी ताक में था। उल्लू हमेशा ताक में रहते हैं कि सूरज कब डूबता है। इनकी सूरज के सामने कुछ नहीं चलती है। और विशाखानंदी कमजोर, डरपोक,
अपनी रानी और दासी परिवार के साथ उद्यान में पहुंचता है। तो विश्वभूति वहां नहीं थे और किसी को रहने की वहां पर कोई परमिशन नहीं, राइट नहीं, अधिकार नहीं है। राज्य व्यवस्था के कानून ऐसे ही थे। प्रमुख नहीं तो बाकी किसी की वहां पर कोई कीमत नहीं। और विशाखानंदी ने विश्वभूति के सारे रानी परिवार को बुरी तरह से बदसलूकी करते हुए, अपमानित करते हुए ऐसे उद्यान से बाहर निकाला मानो कोई कुत्ते को मकान से बाहर निकालता हो। ओछा आदमी अपने ओछेपन से कभी बाज नहीं आता है। रानियां परेशान, विश्वभूति हमको बिना कहे कहां चला गया हमारा नाथ जी। बहुत कुछ प्लानिंग कर करके अपने महल में पहुंची है, सोच करके कि पूछेंगे, और महल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि विश्वभूति तो युद्ध के लिए चल पड़ा है। कसक मन में, बदसलूकी की कसक मन में, अपने दासियों के सामने और विश्वभूति के दासियों के सामने अपमानित होने की पीड़ा भूल नहीं पाई वो। इधर विश्वभूति चल पड़ा है। उसने एक दूत आगे भेज दिया सामंत के पास, पुरुष सिंह सामंत, और दूत पहुंचा पुरुष सिंह के पास, बोले, और संदेशा बिल्कुल दो टूक संदेशा दिया था, तुम्हारी हिम्मत की तुम मेरे राजा के विरुद्ध में बगावत करो, बागी बनो। राजा ने तुम्हारे पर विश्वास रखा और तुम विश्वासघाती बन रहे हो। अपने अपराध की क्षमा मांगो, अन्यथा सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो संदेशा पढ़ करके पुरुष या सामंत परेशान हो गया है। बोले, मैं और बगावत? किसने बगावत करी यहाँ पर? और पुरुष या सामंत ने अपना एक वृद्ध मंत्री को दूत बना करके भेजा विश्वभूति के पास। उसने जाकर के प्रणाम किया, अभिवादन किया और कहा कि आपको किसने कहा कि मेरे सामंत ने बगावत करी है? अब विश्वभूति को पता ही नहीं किसने कहा था। और विश्वभूति ने कहा कि वहां राज्यसभा में निर्णय हुआ है। बोले, जिस समय निर्णय हुआ उस समय विश्वभूति तुम कहां थे? जिस निर्णय की क्रियान्विति के लिए तुम चले हो उसकी डिटेल तुमने ली क्या? और वीर पुरुषों की सबसे बड़ी कमी होती है, वो जब आवेश में आते हैं, गुड़फेत में जाते हैं, तो गुड़फेत नहीं करते, ब्लाइंड फेत करते हैं। गुड़फेत जिंदगी को ऊपर उठाती है और ब्लाइंड फेथ जिंदगी में तूफान लाती है। गुड फेथ होनी चाहिए लेकिन ब्लाइंड फेथ कभी नहीं होनी चाहिए। विश्वभूति को जिस समय वृद्ध मंत्री ने पूछा कि तुम कहां थे? बोले, मैं उद्यान में था। मैंने तो केवल युद्ध की भेरी सुनी
मुझे पता ही नहीं कि युद्ध की भूमिका कैसे बनी। मैं तो जिस समय युद्ध भेरी सुन करके राज दरबार में पहुंचा तब मुझे पता चला कि यहां पर बगावत हुई। बगावत को शांत करने के लिए राजा चल रहे हैं और मेरे रहते हुए राजा युद्ध भूमि पर आए तो मेरा जिंदा रहने का मीनिंग ही क्या, बोले मतलब ये क्या है। और वृद्ध मंत्री ने एक बात विश्वभूति को कही कि विश्वभूति, तू शूर है, तू वीर है, लेकिन तू राजनीतिज्ञ नहीं है। बिना बगावत के जब बगावत बताई गई है तो बगावत यहां पर नहीं है, बगावत तेरे नगरी में, तेरे घर में बगावत है। और विश्वभूति अपने घर के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने पिता के विषय में, अपने तात के विषय में एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा चुप, मेरे घर में बगावत किस बात के लिए होगी। और वृद्ध मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा है, तुझे उस उद्यान से बाहर निकालने के लिए बगावत का सारा पाखंड खेला गया है। वीर पुरुष हमेशा बहुत दिल के सांप होते हैं, वो कभी दूसरे को भी टेढ़ा समझ नहीं पाते। और हमेशा दगा उन्हीं के साथ होता है जो बहुत भरोसा करते हैं। विश्वभूति ने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे परिवार के विषय में मत बोलो। उस वृद्ध मंत्री ने कहा कि विश्वभूति, मैं फिर कहता हूं कि तुझे उद्यान से बाहर निकालने के लिए तेरे साथ कपट का खेल खेला गया है। बोले उद्यान से बाहर निकालने के लिए कपट का खेल? मैं जान देने के लिए तैयार हूं, उसके लिए उद्यान की कौन सी बात कर रहे हैं आप? बगीचा चाहिए था, मुझे बगीचे से बाहर निकालना होता तो मुझे सीधा कह सकते थे। बोले नहीं, ये राजनीति है और राजनीति में सीधी बात कभी सीधी कही नहीं जाती है। यहां तो सीधी बात को भी टेढ़ा कर करके कहो तो ही राजनीति होती है। और आप आराम से सोच सकते हो, यदि संघ में, समाज में, समाज के सारे सदस्यों के बीच में सीधी सीधी बातचीत हो जाए तो कोई इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी? कोई झगड़ा बाकी रहेगा? लेकिन बात जब घुमा फिरा करके की जाती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। और मैंने सुबह प्रवचन में कहा है, संग सहयोग और सहभाग से बनता है, संघर्ष से नहीं बनता है। संग विश्वास से बनता है, संशय से नहीं बनता है। संघ में कॉपरेशन हो सकता है, कंपटीशन नहीं हो सकती है। और इलेक्शन केवल कंपटीशन को जन्म देती है। इलेक्शन में से केवल संघर्ष ही जन्मता है। और जब से जैन समाज में इलेक्शन शुरू हो गए, सारे परिचित लोग जानते हैं कि समाज की हालत क्या हो गई है। परमात्मा का संग कभी इलेक्शन से नहीं चल सकता है, ये डिवोशन से जरूर चल सकता है। और जब तक संग में डिवोशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, रिएक्शन चलती रहेगी। और रिएक्शन में संग का कल्याण तो क्या होना है। विश्वभूति परेशान है अंदर में। यहां बगावत नहीं है, मैं आया हूं और पुरुष सामंत को साथ में लेकर के, उपहार लेकर के लौटता है।
लंबा प्रवास नहीं हुआ है। एक सप्ताह में तो फिर लौट करके आ गया। राज दरबार में पहुंचा, पुरुषीय सामंत ने उपहार पेश किया और पुरुषीय सामंत ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन विश्वभूति ने जरूर बात करी, राजा से बात करी। राजन, ये पुरुषीय सामंत आपके प्रति वफादार है और ऐसे वफादार सामंत को लेकर के जिस गुप्तचर ने तुम्हारे पास बेवफा के समाचार दिए, सूचना पहुंचाई है, ऐसा यदि अपना गुप्तचर तंत्र होगा तो राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। मंत्री वही खड़ा है और मंत्री ने विश्वभूति के जख्म पर और नमक लगा दिया है और विश्वभूति से कहा कि तुम सलाहकार परिषद के सदस्य नहीं हो, मंत्रणा करना तुम्हारा काम नहीं है। तड़प कर रह गया विश्वभूति। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और विश्वभूति के मन में खटका हुआ, कहीं तो भी वृद्ध मंत्री ने कही हुई बात शायद सच हो सकती है। और विश्वभूति अपने महल में पहुंचा। रानियों ने उसका बधा करके स्वागत किया, लेकिन रानियों ने परस्पर बातचीत कर करके एक बात तय कर ली थी कि जैसे विश्वभूति हमको बिना पूछे गए, जैसे विश्वभूति ने हमको अंधियारे में रखा, जाने के पहले एक शब्द से हमको कह जाते कि मैं युद्ध भूमि पर जा रहा हूं, तो हम किस लिए उद्यान में रहते और किस लिए हमारी इतनी बेइज्जती होती? नहीं, हम भी विश्वभूति ने जैसे हमको अंधियारे में रखा है, हम भी विश्वभूति को अंधियारे में रखेंगे। और ये खेल जब रिश्तों में शुरू हो जाता है, टिट फॉर टॉट का गेम जब घर में शुरू हो जाता है, तो घर घर नहीं रहता है। परिवार तो उसको कहते हैं कि जहां बिना कहे एक दूसरे को समझ करके लिया जाता है। रानियां ये भी सोच सकती कि हो सकता है कि उनके पास समय नहीं रहा हो सकता है कि उनके पास परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि हमें कहने के लिए आ न पाए। परिस्थिति को समझ करके ले लो तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, और परिस्थिति को समझने से इनकार कर दो तो रिश्ते तुम्हारे जख्म हो जाएंगे। और रानियों ने तय किया था कि हम विश्वभूति को बताएंगे नहीं। मेरे प्यारे गुरुदेव कहा करते थे, प्रीत वहां पर्दा नहीं, प्रीत वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां प्रीत नहीं। प्रीत पर्दा दोनों साथ, ये रीत नहीं, ये विपरीत है। सिंह के बीच में पर्दा, ओठ, अपनों से ओठ, इसी ने तो घर को आज बर्बाद कर दिया है। प्राइवेसी, ये राजनीति का शब्द घर में पहुंच गया है। नो प्राइवेसी का सूत्र लेकर के महात्मा गांधी राजनीति में चले, और वो प्राइवेसी आज घर में पहुंच गई। और किस सीमा तक पहुंच गई बंधुओं, पुणे का एक किस्सा है, घटी हुई घटना है। श्रीमान जी ने अपने श्रीमती का मोबाइल हाथ में लिया और सहज चेक किया और डाइवर्स हो गया है। कि आपने मेरे मोबाइल को चेक कैसे किया है?
मेरी अपनी प्राइवेसी को आपने ब्रेक कैसे किया है? मैं तो डिस्कवरी और फैमिली में परिवार से कहता हूं कि कम से कम अपने बच्चों के रूम के दरवाजे अंदर से बंद ना हो, इसकी व्यवस्था करो। बच्चे के रूम में जाने के लिए माँ बाप को दरवाजा नॉक करना पड़े, नजर से ओझल हो जाए बच्चे माँ बाप के, वो सौभाग्य से दूर चले गए और यही खेल वहां खेला गया है। 2-3 दिन बीतने के बाद रानियों ने विश्वभूति से कहा कि चलो उद्यान में, और विश्वभूति तैयार हो गया। उसने भी जानकारी ली नहीं कि विशाखानंदी उद्यान में होगा, उसने खबर भी नहीं ली, वो तो चला। कभी विशाखानंदी उद्यान में आता ही नहीं था, उसने सपने में नहीं सोचा था कि विशाखानंदी के उद्यान में हो सकता है, और चल पड़ा। वो रानियों को साथ में लेकर के चल पड़ा है। रानियां चाहती थी कि जो बेइज्जती हमारी हुई है वो विशाखानंदी के रानियों के और दासियों की हो जाए, और उन्होंने अपने नाथ को, अपने साजन को विश्वास में नहीं लिया है। बंधु, महावीर कथा महावीर की कथा नहीं, मैं वापस याद दिला दूं, ये स्वयं को महावीर बनाने की कथा है। और इस कथा को सुनते सुनते आप अपने फैमिली लाइफ में, अपने लाइफ में करेक्शन करते चले जाओ तो बहुत अच्छा होगा। और विश्वभूति रानियों के साथ उद्यान के पास पहुंचा और उद्यान का दरवाजा नहीं खुला। विश्वभूति को देख करके द्वारपाल ने गेट नहीं खोला। विश्वभूति ने उस द्वारपाल को कहा, तुझे दिखता नहीं, मैं वो दरवाजा खोल। और विश्वभूति की आवाज सुनकर के विशाखानंदी उधर आ गया देखने के लिए, मजा देखने के लिए अब क्या होता है। सुरक्षित रहते हुए, और द्वारपाल ने बड़े निवेदन के, आदर के शब्दों में कहा कि विश्वभूति जी, मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूं। और तब तक विश्वभूति ने भी देख लिया था कि विशाखानंदी का परिवार अंदर है। एक पल में विश्वभूति को झटका लगा, उस मंत्री ने कही बात सच है। और दूसरा विचार विश्वभूति के मन में आया, इन रानियों को पता होगा कि विशाखानंदी यहां पर है, इन्होंने में भी अंधेरे में रख करके मेरी बेइज्जती कराई। जिनके लिए मैं जान कुर्बान करता था उन्होंने मेरे साथ छल किया है, जिनसे प्यार करता हूं उन्होंने अंधेरे में रखा है, और जिनके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। वीर पुरुष दुश्मन से लड़ सकता है, अपनों से नहीं लड़ सकता है, ये उसकी कमजोरी है। वो सामने से होने वाले हमले को तो झेल सकता है, वो मौत से लड़ सकता है, लेकिन सगे ही दगा देने पर उतर आ जाए तो उसके लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो अर्जुन भीष्म पितामह पर हमला नहीं कर पाता था, इसलिए तो अर्जुन द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर नहीं पाता था। वीर पुरुष कभी अपनों के साथ लड़ना पसंद नहीं करते हैं, उनके अपने कुछ मूल्य होते, वो जानते कि लड़ना हो तो दुश्मनों से लड़ना, अपनों से क्या लड़ना है। अपनों से लड़ेंगे तो मोहब्बत किससे करेंगे। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, जवाब देना मत, लेकिन अपने मन में जरूर जवाब देना है।
आपकी लड़ाइयां दुश्मनों के साथ ज्यादा होती कि अपनों के साथ ज्यादा होती है? जिसको बहुरानी बना करके घर के आंगन में बधा करके लिया, उस बहुरानी के साथ सास को छल और कपट और टॉर्चर करने के रिक्वायरमेंट क्या है? और ये चलेगा तो घर नहीं रहेगा, वो जेल ही बन जाएगी। और विश्वभूति झेल नहीं पाए इस बात को, समझ नहीं पाया आदमी को। मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मेरे साथ छल क्यों? और आवेश में आकर के विश्वभूति घोड़े पर बैठा हुआ था। एक छलांग लगा करके घोड़े से नीचे उतरा है। उद्यान के बाहर कविट का पेड़ था। उस कविट के पेड़ के तने पर ऐसा पांव मारा जोर से कि वो पूरा पेड़ हिल गया और सारे कविट नीचे गिर गए। और विश्वभूति ने विशाखनंदी के पास आवाज पहुंचाते हुए कहा, मैं चाहूं तो सारे छल करने वाले के मुंड ऐसे धरती पर डाल सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे अपनों का खून नहीं बहाना है। और जो अपने तन के साथ नहीं जी सकते, उनके संग भी मुझे जीना नहीं है। और रानियां कोई समझ पाए, द्वारपाल कुछ समझ पाए, विशाखनंदी कुछ समझ पाए, उसके पहले वो शेर, जख्मी हुआ शेर, घायल हुआ शेर एक पल में मुड़ जाता है और चल पड़ता है अज्ञात की दिशा में। जो अपनापन निभा नहीं सकते, उनके साथ मुझे जीना नहीं, चल पड़ा है। दिमाग पूरा सुन्न हो चुका है। विश्वासघात, आदमी बाकी सारे हमले झेल सकता है, लेकिन विश्वासघात को झेलना बहुत मुश्किल जाता है। इसलिए कहते हैं, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मुझे कोई शिकवा नहीं। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मुझे कोई शिकवा नहीं। जिस दिल में खुदा का वास है, उस दिल को कभी मत तोड़ना है। वो विश्वास खुदा है, वो आस्था खुदा है। और जब आस्था पर चोट पहुंचती तो आदमी जीने के बजाय मरना चाहता है, मौत को गले लगाना चाहता है। और विश्वभूति चला है, तूफान गति से चला है। रानियां घबरा गई, ये क्या हो गया है? विशाखनंदी गिड़गिड़ा नहीं, क्या हो गया है? राजा के पास खबर पहुंची। राजा ने मंत्री को कहा कि विश्वभूति यदि चला गया है तो इस राज्य का वाली कौन होगा? विशाखनंदी तो लायक नहीं है। बड़ी सभा में कह रहा है, मेरा सौभाग्य होता विश्वभूति मेरा बेटा होता है। और विश्वभूति को खोकर के मैं क्या करूंगा? मंत्री ने कहा है, एक नंबर का शकुनी, अपने आसपास में कभी शकुनी को पनाह मत देना है।
इनको पनाह भी नहीं देनी और इनका आश्रय भी नहीं लेना है। श्री कृष्ण का आश्रय लो तो हर तूफान में से तुम्हारी नैया बाहर निकल जाएगी, और शकुनी का आश्रय लो तो खाई के अलावा तुम्हारे रास्ते पर और कुछ नहीं आएगा। मंत्री ने कहा कि मैं जासूस लगाता हूं, और जासूस लगा दिए पीछे, और विश्वभूति जा रहा है, तूफान गति से जा रहा है, शहर के बाहर निकल चुका है। कहां जाना पता नहीं, एक ही है, जीना नहीं है। जीना नहीं है, बस इस तूफान से वो जा रहा है। मरीचि के जन्म में एक पुण्य कमाया था भगवान महावीर की चेतना ने। हजारों लाखों लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ाता है। और ऐसा ही एक व्यक्ति आचार्य संभूति विजय धर्म संघ के साथ नगरी की ओर आ रहे थे, और उन्होंने सामने से विश्वभूति को आते हुए देखा है। जन्म जन्म के रिश्ते को परिचय की जरूरत नहीं होती है। मैं आपकी नगरी में अभी अभी ताजा ताजा आया हूं, धीरे धीरे मुझे पहचान जाओगे तुम। मैं कभी किसी को परिचय नहीं पूछता, उसका कारण केवल इतना सा है, जान पहचान के बाद जो रिश्ते बनते हैं वो कभी अनजाने में टूट जाएंगे, भरोसा नहीं होता है। बिना जाने बिना पहचाने जो जुड़ जाता है उसी को मानता हूं कि वो जन्म जन्म का मेरा साथी है। और मैं तो केवल उन रिश्तों को जीता हूं, उन रिश्तों को खोजता हूं, उन रिश्तों से प्यार करता हूं, और उन रिश्तों में जो मजा आती है वो आफ्टर परिचय जो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन में तो कोई दम नहीं रहता है। और विश्वभूति को आता हुआ देखकर संभूति विजय को लगा कि ये उनके प्रति सहज एक आत्मीयता, एक प्रेम, कोई परिचय नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई देखा ही नहीं था चेहरा, लेकिन सामने आते हुए देख करके लगा ये मेरा है, ये अपना है। और जैसे वो उसका चेहरा देखा तो लगा कि कहीं तो भी दर्द है, पीड़ा है। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था, हमारे संत तुकाराम की पंक्ति आपको देते हुए, जे का रंजले गंजले त्यासी मने जो अपुले, संत तोची जानावा देव तेथेची वळखावा। दुखी के साथ जो अपनेपन का रिश्ता जोड़ता वही संत होता है। और विश्वभूति को देखकर संभूति विजय को लगा कि दुखी है और मेरा अपना दुखी है, और विश्वभूति तो बेभान था, अपनी दुनिया में मस्त त्रस्त परेशान कि किसी के तरफ देखने का सवाल नहीं, वो चलते जाना चलते जाना चलते जाना, तूफान गति से सिर जा रहा था। संभूति विजय ने उसको सामने से आते हुए देख करके पुकारा, बंधु। कान बनते हैं। जैसे विश्वभूति संभूति विजय को पास करके जाने लगा तो संभूति विजय ने संग की परवाह नहीं करी, उन्होंने लौट करके मुड़ करके विश्वभूति के कंधे को पकड़ा है और फिर पूछा, बंधु कहां जा रहे हो? बोले कोई बंधु नहीं, चलो हाथ हटाओ। और जैसे इस विश्वभूति ने हाथ छिटकाया तो संभूति विजय ने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली। विश्वभूति वीर था, शूर था, लेकिन संभूति विजय की हाथों में योग का बल था,
साधना का बल था। और कलाई पकड़ी और संभूति विजय ने कुछ बोले बिना उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के चलने लग गए। और विश्वभूति हाथ नहीं छुड़ा सका है। सौभाग्यशाली होते वो लोग कि जिनको ऐसे हाथ पकड़ने वाले मिल जाते हैं। एक विश्वास के साथ हाथ पकड़ने वाले जिनको मिल जाते वे सौभाग्यशाली होते हैं। पूरा धर्म संघ आश्चर्य से देख रहा था कि ये व्यक्ति और इस व्यक्ति को लेकर के आचार्य चल रहे हैं और वो हाथ पकड़ कर चलने लगे तो विश्वभूति भी आराम से चलने लगा। वो पता नहीं उसको भी क्या हो गया है। बाकी सारे कानून को तुम तोड़ सकते हो लेकिन अंदर का रिश्ता जब पुकारता है तो उसको तुम अनसुना कभी नहीं कर सकते हो। ये जुदा बात है कि आपको इस रिश्ते का अनुभव हो या न हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसकी जिंदगी में इस रिश्ते का अनुभव होगा उसको पता होगा कि रिश्ते कितने गहरे होते हैं। इनको दिमाग की भाषा से या जुबान की भाषा से पहचाना नहीं जा सकता है। और संभूति विजय चल रहे और सारा प्रोटोकॉल उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रोटोकॉल था कि जाकर वहां जाना फिर धर्म सभा करना, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं किया। उन्होंने बाकी लोगों को कहा, संतों को कहा तुम बाकी लोगों को संभालो और विश्वभूति को लेकर के अंदर कमरे में पहुंच गए। और विश्वभूति को लेकर के बैठे और धीरे से उसके पीठ को थपथपाते रहे। उसके सिर पर हाथ फेरने लग गए, बोले कुछ नहीं। और अंदर की सारी पीड़ा है जो किसी स्पर्श का इंतजार कर रही थी, एक आत्मीय स्पर्श का इंतजार कर रही थी। बंधुओं में बहुत बार कहता हूं, बच्चा गिरता है, चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन उठ करके देखता है मां पास में है क्या है। और मां पास में नहीं हो तो बच्चा बिना रोए अगले काम में लग जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब मां आती है तो बच्चा रोना शुरू करता है। मां पूछती है क्या हुआ, बोले गिरा था। गिरा कभी था लेकिन रोता तभी है जब मां पास में हो। और ये आदमी ऐसा ही मासूम है, कितना ही बड़ा हो जाए, उम्र से कितना ही बड़ा हो जाए, हर पुरुष के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा बच्चा जिंदा रहता है। उसे स्पर्श के लिए प्यासा रहता है कि जिस स्पर्श को पाकर के उसका दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाए। और विश्वभूति के आंखों से आंसू बहने लगे। संभूति विजय ने उसको रोका नहीं, आंसू को बहने दिया। और सारे आंसू जब बह गए तब पूछा है क्या इरादा लेकर के चल रहे थे। और विश्वभूति ने कहा इरादा तो जीने का नहीं था। बोले क्यों? बोले जिनके लिए जीता था वो जीने के लायक नहीं थे। और सारी दास्तान उसने सुना दी। और संभूति विजय ने उनसे कहा है कि दुनिया जीने लायक हो या न हो, तू स्वयं तो जीने लायक है। दगाबाजों के लिए अपने साथ क्यों दगा करता है? दगाबाजों की सजा स्वयं को क्यों देता है? गुनहगार दूसरे हैं और तू स्वयं को सजा दे रहा है। और विश्वभूति ने पूछा
जब प्यार करने लायक कोई नहीं रहा तो जीना किसके लिए है? और संभूति विजय ने कहा, तेरा सौभाग्य है, तेरा सौभाग्य है कि झूठी मोहब्बत से तेरा पर्दा उठ गया है और असली प्यार करने वाले परमात्मा विराजमान है, तो उनसे क्यों नहीं प्यार करता है? जो तेरे से कभी जुदा नहीं होते, जो तुझे कभी दगा नहीं देते, तो उनको देखे या न देखे वो तुझे देखते ही रहते हैं, उनसे क्यों नहीं प्यार करता है? और संभूति विजय के चरणों में विश्वभूति ने कहा, उन खुदा को तो मैंने देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा स्पर्श किसी भगवान से कम नहीं। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मुझे चरणों से ठुकराओ मत। और चंद पलों में संभूति विजय ने विश्वभूति को दीक्षा दे दी। आपके यहां गुंडा बनने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ा विचित्र कानून है आपके यहां। किसी को हत्यारा बनना हो तो परमिशन की आवश्यकता नहीं, किसी को शराब पीनी हो तो परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी को साधु बनना हो, बोलिए, परमिशन लेनी पड़ती है। अपराधी बनने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं, और सज्जन बनने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। तो अपराधी ज्यादा बनेंगे कि सज्जन ज्यादा बनेंगे? नियम तो उल्टा होना चाहिए था। किसी को शराब पीनी हो तो बिना परमिशन का पी नहीं सके। किसी को हत्यारा बनना हो, अपराधी बनना हो तो परमिशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। साधु तो बिना कंडीशन का बनना चाहिए। लेकिन सारा इस दुनिया का न्याय ही उल्टा है। और ऐसी उल्टी दुनिया के बीच में आपसे बात कर रहा हूं, क्या कहूं आपसे, बड़ी मजब की बात थी। और गुप्तचरों ने जाकर के समाचार दिए राजा को कि आचार्य संभूति विजय ने विश्वभूति को दीक्षा दे दी, योगी बना दिया, साधु बना दिया, मुंडन कर दिया, लुंचन कर दिया, कपड़े बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। और राजा को पसीना छूट गया। उसने मंत्री को कहा, एक बगीचे के पीछे मैंने हीरे को खो दिया है, एक वीर को खो दिया एक कायर के लिए। पर मंत्री पक्का शकुनी था, कच्चा शकुनी नहीं था। उसने राजा से कहा कि राजन, ये गैर कानूनी दीक्षा है, बिना आज्ञा की दीक्षा हुई है। अभी जाकर के अपन विश्वभूति को ले आते हैं। राजा ने कहा है, मंत्री, विश्वभूति विशाखानंदी नहीं है कि जिसको तुम ला सको। वो वीर है, वो पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। नहीं बोले चलते हैं। और खबर पहुंची रानियों के पास भी कि साजन ने दीक्षा ले ली है। अब सब आंखों से आंसू बहाती कि न उद्यान पाया, न आत्मान का बदला पाया, और साजन को खो दिया। छोटी सी गलती करी, अपने साजन को अंधियारे में रखा है। मैं कपल शिविर लेता हूं, ब्लिसफुल कपल के नाम से लेता हूं, और उसमें दोनों को एक ही नियम देता हूं कि सारी दुनिया को अंधियारे में रखो चलेगा, लेकिन एक दूसरे को कभी अंधियारे में मत रखना है। और सयाने लोग मुझे मिलते, बोले महाराज साहब, ये
कि बहुत बड़ा गजब का पचकान दे दिया आपने, और मैं तो ये पचकान दिए बिना ब्लिसफुल कपल पूरा ही नहीं करता हूं। बोले मां साहब एक दूसरे को छिपाए बिना जीना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भैया समझ जा बात को, जिनके संग जीना हो उनसे कभी दंभ मत करना है, उनसे कभी अंधियारा मत रखना है। अंधियारे में अपने खो जाएंगे, उजाले में अपने भगवान बन जाएंगे। रानियां आंखों से आंसू बहाती हैं। विश्वभूति के माता पिता के लिए तो बोलने की जगह नहीं रही। बोले हमारी गलती क्या? बोले और बंधुओं, एक छोटी सी गुनाह की ये सजा है। भगवान महावीर की चेतना ने मरीचि के जीवन में गलती करी थी, अहंकार किया था, मैं बड़ा हूं, और बहुत बड़ी सजा है। मरीचि की यात्रा पूरी करने के बाद आखिरी जन्म तक महावीर की चेतना कहीं बड़ा बनकर के जन्मती ही नहीं है। जब भी जन्मी छोटा भाई बनकर के ही जन्मी। और आपके हैदराबाद का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक बात कहते हैं, नकटो हो पण धाकटो हो नहीं। नाक कटा हो जाना लेकिन छोटा नहीं होना है। ये जो भी छोटे होंगे उनको पता होगा कि छोटेपन की सजा क्या होती है। और भगवान महावीर की चेतना, आप जानते हो कि नंदीवर्धन बड़े भाई है और वर्धमान छोटे भाई है, हो ही नहीं पाए। इसलिए फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा, देव गुरु धर्म के सामने कभी अपने को बड़ा मत समझना है। तुम क्या अक्कड़बाज हो? इस देश में सबसे ज्यादा अक्कड़बाज कोई तो सरदार जी है। लेकिन सरदारों को जाकर के देखो, गुरुद्वारे में कभी वो गर्दन सीधी करके खड़े नहीं होते। गुरु ग्रंथ साहब सामने आ गया तो उनकी गर्दन झुकनी ही झुकनी है। और हमारे सारे महावीर के बेटे सारे गलियों में सिर झुकाते घूमते हैं। बाकी अगला वाक्य नहीं बोलता हूं, अगला वाक्य नहीं बोलता हूं। बड़ा आप इतने प्यार से आए हो, आपको तकलीफ क्यों दो, है ना? लेकिन आप समझ जाओ हम लोग कहां अकड़ते हैं। और कहीं भी जो जोर नहीं चला सके वो संतों पर जोर जरूर चलाता है। मैं आराम से जानता हूं, मुझे उसको विश्लेषण करना नहीं हो इस बात का है। लेकिन जिसकी घर में भी कोई नहीं सुनता है, वो जरूर चाहता है कि महाराज मेरी सुने। हाँ, मैं आपको अभी बाकी सारी बातें शेयर करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन असलियत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देव गुरु धर्म के सामने कभी उनसे बड़ा मत बनना है। मरीचि ने इतनी सी तो गलती करी, और क्या गलती करी थी, और उस गलती की सजा देखो कहां तक भुगतता रह गया। और पहुंचे सारे, विशाखानंदी भी गया है साथ में, रानिया भी पहुंची है, मंत्री भी पहुंचा है। और संबुति विजय को कहते कि आपने दीक्षा किसको पूछ करके दी? और संबुति विजय ने सीधा सा जवाब दिया, जिसका कोई होता है उसको पूछते हैं, जिसका कोई नहीं उसको किसको पूछूं? बोले आप इसको क्या लावारिस समझते हो? ये इसकी माँ है, इसके पिता है, ये राजा है, ये रानियां है, ये भाई है। तो संबुति विजय ने कहा तुम जाकर के विश्वभूति से बात कर सकते हो।
और जैसे विश्वभूति से बात करने की प्रस्ताव सामने आया है, अब विश्वभूति के नजर से नजर मिलाने की हिम्मत किसमें है? किस मुंह से उसको जाकर के कहे कि तू हमारा है, हम तेरे हैं? अपना पाप आदमी को बहुत मजबूर कर देता है। रानी आ गई, आंसू बहाते हुए गई, हमसे नात गलती हो गई, वापस आ जाओ। और विश्वभूति ने उनसे कहा है, तुम मुझे नाथ कहती हो तो जिस रास्ते पर मैं चला उस रास्ते पर तुम भी चल पड़ो। मजा तो तभी है और दाद देता हूं रानियों के प्यार को। विश्वभूति ने प्रपोजल दिया और रानियों ने तैयारी कर ली दीक्षा लेने की कि नाथ के बिना इस संसार में जीना भी तो क्या, बिना सुहाग के, बिना सौभाग्य के जिंदगी में जीने जैसा रहा ही क्या है। और वो भी दीक्षा की राह पर कदम बढ़ाती है। विशाखानंदी और कोई नहीं जा पाया विश्वभूति के सामने, लेकिन विशाखानंदी ओछा, ओछेपन की कोई सीमा नहीं होती। और मैं तो उनको पुण्यशाली मानता हूं कि जिनको किसी ओछे आदमी के साथ जीने का अवसर नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोई है तो वही व्यक्ति है जिसको ओछे के साथ जीना पड़ता है। इसलिए मेरे परमात्मा प्रभु महावीर भी कहते हैं, अलम बाल संगेनम, ओछे आदमियों के संगत से बच करके रहो। ओछे आदमी की संगत तुम्हें इतना मजबूर कर देगी, नंदन वन को रेगिस्तान बनाने का सामर्थ्य किसी में तो ओछे में है। वो रेगिस्तान को तो नंदन वन बना नहीं पाते, वो नंदन वन की सार संभाल भी नहीं कर पाते, लेकिन नंदन वन को रेगिस्तान बनाने का सामर्थ्य ओछों में होता है। और पहुंचा विशाखानंदी विश्वभूति के पास और कहने लगा है, एक बगीचे का दरवाजा नहीं खोला, तुमने दीक्षा ले ली, चल बगीचा चाहिए तो जो तू बगीचा ले ले, चल। विश्वभूति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बोले क्या छोटे बच्चे जैसा रुट करके दीक्षा लेता है। विश्वभूति अपने मन में बोलता है, आंखों से दूर हो जाए, आंखों से दूर हो जाए, मेरे अंदर के प्रेम के सागर ज्वालामुखी बने उसके पहले दूर हो जाए। मेरा प्रेम जिस दिन नफरत में बदल जाएगा तुझे कोई बचा ना पाएगा। और विशाखानंदी चला जाता है। विश्वभूति मुनि बनाए, रात दिन बीता, प्रतिक्रमण हुआ, रात को सोने का समय हुआ, सोया, सुबह उठा। संभूति विजय ने पूछा रात कैसी बीती, और विश्वभूति ने कहा विशाखानंदी ने बहुत परेशान किया है। और गुरु ने कहा मैंने तो विशाखानंदी को यहां आता हुआ देखा नहीं। बोले वो तो चला गया था। बोले रात भर उसकी यादों ने परेशान कर दिया। बोले नींद नहीं आई मुझे। गुरुजी ने पूछा विश्वभूति को, तूने मुझे याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, तूने विशाखानंद को याद क्यों किया है? और ये आप सबको पता है
कि परमात्मा याद आए या नहीं आए, गुरु याद आए या ना आए, विशाखानंदी अपने को याद आए बिना रहता ही नहीं। और विशाखानंदी याद आ जाए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, ऐसा पॉसिबल है क्या? रात भर नींद नहीं आई। बोले तूने विशाखानंदी को आने क्यों दिया है? और फिर विश्वभूति ने कहा कि गुरुदेव, वो अंदर के मन से कभी गया ही नहीं तो उसको आने की रोकू कैसे? वो तो अंदर आसन जमा करके बैठा है। और गुरु ने कहा कि बेटा, जब तक तेरे अंदर विशाखानंदी बैठा रहेगा, गुरु और भगवान के लिए तेरी जिंदगी में जगह न रहेगी। तो उसको अलविदा कर, उसको अलविदा कर। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि दुश्मनों को दिल में जगह मत दो। दिल में जगह देनी है तो केवल है हाँ दोस्तों को दो, प्यार करने वाले को दो तो दिल में प्यार पहुंचेगा। नफरत करने वाले को दिल में जगह दोगे तो नफरत ही दिल में पहुंचेगी, प्यार पहुंच नहीं पाएगा। और क्यों अपने दिल को नफरत का ज्वालामुखी बनाते हो? अपना दिल प्यार का सागर बन सकता है यदि तुम प्यारों को दिल में रखोगे तो। संभूति विजय ने कहा विश्वभूति को, और विश्वभूति प्रयास कर रहा है कि भूल जाए, और जितना भूलने का प्रयास करता है उतना ज्यादा याद आता है। तपस्या शुरू कर दी, मास कमन, और जैसे जैसे मास कमन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विशाखानंदी तो और ज्यादा परेशान करने लग गया है। संभूति विजय के पास पहुंचा विश्वभूति और कहा कि यहाँ तो इस नगरी में रहते हुए मुझे विशाखानंदी को भूलना पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ से विहार कर जाता हूँ। और गुरुजी ने एक बात उससे कही, बोले इस नगरी को छोड़ के जाएगा, लेकिन जिसमें विशाखानंदी बैठा है उसको साथ में ले जाएगा कि नगरी में छोड़ के जाएगा? उसको छोड़ना है। बोले तू नगरी को छोड़ रहा है, नगरी को छोड़ करके जाए ना, विशाखानंदी को साथ में लेकर के जाएगा तो कहीं पर भी तुझे वही मिलेगा नहीं। बोले आप लोग कहते हैं ना हवा पालट, लेकिन ध्यान में रखना है सारे ऊपर के टोटके है ना, ये सारे ऊपर के टोटके हैं, ऊपर के टोटकों ने तुम्हारा वास्तुशास्त्र चलाया है। एक नंबर का म्याड शास्त्र है। कोई बेटा होगा वास्तविक तो माफ कर देना भैया। हाँ, हाँ। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं ना वास्तुशास्त्र को फॉलो करता हूँ, न ज्योतिष शास्त्र को फॉलो करता हूँ, न शकुन शास्त्र को फॉलो करता हूँ, न तुम्हारे टोटकों को फॉलो करता हूँ। मैं तो केवल मेरे परमात्मा महावीर को फॉलो करता हूँ। और इसे महावीर को फॉलो करने के बाद मुझे और किसी को फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। ये सारे टोटके भूल जाओ तुम। कोई दिशा गलत नहीं है, कोई टाइम गलत नहीं है। और आदमी पता नहीं किस पागल खाने में से आया है। वो एक ही बात कहता है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, मेरा टाइम खराब चल रहा है। पता नहीं अच्छे आदमी का टाइम खराब कैसे होता मुझे पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो केवल एक ही है कि आदमी जब खराब होता है तब टाइम खराब होता है। आदमी अच्छा हो तो टाइम खराब हो नहीं सकता है। चेंज आदमी में होना चाहिए, और वो दरवाजे को चेंज करता है, वो खिड़कियों को चेंज करता है। नहीं वो वास्तुशास्त्र बना कर कहता है नहीं इधर दरवाजा ठीक नहीं है, उधर कर ले। और मैं सारे इनको आह्वान करता हूं, तुम कहो वैसा कमरे में चेंज कर देते हैं। जितनी कोर्ट में डाइवर्स की केस है वो ठीक कर दो तुम।
जैसा चाहते वैसा परिवर्तन कर देते अपन। और इतना आसान होता तो यार डाइवर्स की केसें इतनी चलती काहे को। बेडरूम में चेंज करने के कारण से यदि घर में शांति हो जाए तो फिर यार धर्म सभा की जरूरत क्या होती है, फिर शिविर की जरूरत क्या होती है। इतना आसान रास्ता है। अभी मैं काची कुड़ा था, जोधपुर की बात तो पुरानी हो गई। अभी काची कुड़ा था और दोपहर के समय में दो जने ऊपर आ गए, झोला लेकर के ऊपर आ गए। बोले क्या? बोले हमारे साहब शंख है, ये है, वो है, वो है, वो है। मैंने कहा भैया मैं कस्टमर नहीं हूं, तो निकल जा। उसने कहा हमारा साहब, तो मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन मेरा जोधपुर से पाना पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं फुर्सत में था, सारी जानकारी लेता गया। बोले ये जिसके पास रहता वो ऐसा हो जाता है, हाथा जोड़ी जिसके पास रहती है सारी दुनिया उसको हाथ जोड़ती है, जिसके पास शंख होता है वो बिल्कुल अरबपति हो जाता है, एकाक्षी रुद्राक्षण, ये सारा गिनता गया। मैं भी आराम से सुनता गया। और सारा होने के बाद मैंने उसको एक छोटा सा सवाल पूछा, तेरे झोले में ये सब है, तू गली गली क्यों घूम रहा भाई? पता नहीं आप इतने बुद्धिमान हो और आपको बुद्धू बना के जाता है। इतना एक छोटा सा कॉमन सेंस का तो उपयोग करो। हा? जिस शंख से आप करोड़पति बनने के आपको दावा कर रहा है, वो क्यों रास्ते पर घूम रहा है करोड़पति बन करके? लेकिन पता नहीं। और फिर कहते हैं कि आदमी बड़ा बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है। तो संभूति विजय ने विश्वभूति को कहा, लेकिन वो चल पड़ा, कहानी आगे बढ़ा रहा हो थोड़ी स्पीड से। मैंने तो सोचा था कि आज त्रिपुष्ट वासुदेव का पन्ना पूरा करूंगा, लेकिन वो आप लोग इतने मस्ती से सुन रहे तो मैं भी मस्ती में चल रहा हूँ, सारी स्पीड में भूल गया तुम्हारे मस्ती में। वो स्पीड भी भूल गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी साउंड सिस्टम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैं मस्ती में आ गए। सालों बीत गए, विश्वभूति का शरीर तपस्या में बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तपस्या से बहुत सारी लब्धियां उसमें आ गई, लेकिन एक लब्धि उसके पास नहीं आई, दुश्मन को मित्र बनाने की लब्धि उसके पास नहीं आई। और बंधु याद रखना, बाकी सारी लब्धियां तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी यदि दुश्मन को दोस्त बनाने की लब्धि तुम्हारे पास नहीं, शक्ति तुम्हारे पास ना आई। और विश्वभूति भगवान महावीर का जीव घूमता घूमता मथुरा नगरी पहुंचा और वहीं पर एक स्वयंवर हो रहा था। और उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए बहुत सालों के बाद की बात है, विशाखनंदी और विशाखनंदी का पूरा परिवार भी वहां पर आया हुआ था। माहौल था नगरी का। और विशाखनंदी के दासी और कर्मचारी नगरी में घूम रहे थे। सामने से विश्वभूति मुनि मास्कमन का पालना था और मास्कमन के पालने के लिए आ रहे थे। और उन्होंने विश्वभूति मुनि को पहचान लिया कि ये हमारे राजा के भाई है। और उनको लगा कि भाई को खबर दे, भाई की तो भाई खुश हो जाएगा। इसलिए विशाखनंदी को जाकर के कहा कि तुम्हारे जो योगी राज भाई थे वो सामने से आ रहे हैं। और विशाखनंदी ने नीचे उतरने के बजाय ऊपर महल के अटारी में जाकर के खड़ा रहा कि देखो कहां से नीचे नहीं उतरा, ऊपर गया। और विश्वभूति मुनि उधर से आ रहे थे। जिस महल के सामने विशाखनंदी ठहरा हुआ था उसके सामने एक गाय ने आधी आधी बछड़े को जन्म दिया था। और विश्वभूति मुनि उधर से आ रहे थे और गाय बिखर गई। और गाय का धक्का विश्वभूति मुनि को लगा है। और विश्वभूति मुनि दुबली पतली काया लड़खड़ा करके गिर गई। और गिरते हुए विश्वभूति मुनि को देख करके ओछा विशाखनंदी
मेरा तो विशाखानंदी कहने का भी मन नहीं रहता है, लेकिन आपको ध्यान में आ जाए इसलिए बोलते रहता हूं। वो 6 आदमी ने अट्टहास करते हुए कहा, कहां गया तेरा वो बल जो कविट के पेड़ के तने को हिला देता था। अरे तेरे से बचने के लिए नगरी छोड़ी, तेरे से बचने के लिए घर छोड़ा, तेरे से बचने के लिए राज छोड़ा, तू फिर यहां आ टपका है। तुझे मेरा बल देखना है। अंदर में बारूद तैयार थी और विशाखानंदी के उस वाक्य ने चिंगारी का काम किया। स्फोट हुआ है, शक्ति का स्फोट हुआ है। विश्वभूति मुंह उठ करके खड़े हो गए और जिस गाय का धक्का लग करके वो गिरे थे, उस गाय के दोनों सींगों को पकड़ा है और ऐसा उछाला, ऐसा घुमाया मानो कोई तिनका घुमा रहे हो। विशाखानंदी को तो चक्कर आने वाके रह गए, ये क्या हो गया है। और ऐसी गाय जोर से उछाली विशाखानंदी के तरफ कि दुम दबा करके विशाखानंदी भाग गया है। लेकिन विशाखानंदी को पता नहीं था ये केवल जमीन की गाय नहीं उछाली गई थी, एक शक्ति की गाय उछाली गई थी, एक योगी की बद्दुआ की गाय उछाली गई थी। विशाखानंदी भागा लेकिन गाय पीछा कर रही है। वो गाय तो जमीन पर गिर गई, लेकिन विश्वभूति ने अपनी शक्ति के साथ जो गाय भेजी थी, विशाखानंदी कहता है कि इस गाय को रोको। दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चला गया, लेकिन गाय अंदर आ गई और वो गाय केवल विशाखानंदी को दिख रही और किसी को नहीं दिख रही। विश्वभूति की वो शक्ति का चमत्कार था, शक्ति का खेल था। परेशान है विशाखानंदी और विश्वभूति डबल परेशान हो गया। आग लग गई अंदर में। अब नहीं छोड़ूंगा इसको, इस जन्म में बहुत छोड़ दिया है, इसको पहले दिन समाप्त करना चाहिए था मुझे। पहुंचा वापस, पारना नहीं किया, पारना नहीं किया। पारने के लिए चले थे लेकिन पारना नहीं किया। वापस लौट गया अपने साधना भूमि पर और एक संकल्प लेकर के अंतिम संलेखना की तैयारी में लग गए कि अगले जन्म में मेरी तपस्या का, मेरी साधना का कोई फल है तो अगले जन्म में विशाखानंदी का यमदूत बन करके जन्मो। एक अहिंसा का आराधक, एक संयम का साधक, एक तपस्वी, एक योगी का शिष्य अपने छोटे भाई के करतूत के कारण से यमदूत बनने का सोचता है। मत बनना किसी की जिंदगी के लिए तुम ऐसा कि तुम्हें देख करके वो शैतान बनने के लिए मजबूर हो जाए। कहानी बहुत आगे बढ़ती है। विश्वभूति आयुष्य पूर्ण करके देव गति में जाते हैं। विशाखानंदी परेशानी, नींद नहीं आती है। गाय 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 गाय, उसको बचाओ 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 बचाओ। कई लोगों को बुलाया है, कई योगी आए, कई तांत्रिक आए, कई मांत्रिक आए, लेकिन कोई राहत दे नहीं पाया है। एक बार एक संत पहुंचा है विशाखानंदी के पास और उस संत ने कहा कि तूने एक संत की बद्दुआ ली है। जिस संत की तूने बद्दुआ ली है उसकी जाकर के क्षमा मांग ले तो ही गाय से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
बोले विश्वभूति की क्षमा मांगो, नहीं, उसके सामने नहीं जा सकता। और शकुनी ने फिर सलाह दी, एक संत की बद्दुआ लगी है, बाकी सब संत की दुआ ले लो। नहीं होगा कुछ। लेकिन विशाखानंदी ने अन्नदान, सारे दान के कार्यक्रम शुरू करे, लेकिन विश्वभूति से क्षमा नहीं मांगी। और दोनों का ही अगला पन्ना कल शुरू करेंगे और कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही अगले जन्म में आपके शब्दों में कल की कहानी की थोड़ी सी भूमिका आज आपके पास पहुंचा दूं। प्रस्थापित सत्ता का प्रतिनिधि बनता है विशाखानंदी अगले जन्म में जाकर के अश्वग्रीव, इस युग का पहला रावण। रावण समझते हो ना, इस विश्व का पहला रावण। और विश्वभूति बनते हैं इस युग के वासुदेव, पहला वासुदेव, त्रिपुष्ट वासुदेव। बहुत ट्रेजेडी की कहानी है, वो कहानी कल आपके पास आएगी। प्रेम के रिश्ते भी जन्म जन्म चलते हैं और दुश्मनी के रिश्ते भी जन्म जन्म चलते हैं। चरित्र को तो संभाल सकते हो अपने बल पर, लेकिन रिश्तों को अपने बल पर नहीं संभाल सकते हो। एक गांठ एक बार बन गई तो खुलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए परमात्मा के शासन में नौकार मंत्र की साधना बाद में है, संयम की साधना बाद में है, सामयिक बाद में है, प्रतिक्रमण बाद में है। सबसे पहले कोई साधना है तो केवल एक साधना है, खामी में सवे जीवा कमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूयसु वेरम मध्यम न के नहीं। और मुझे लगता है कि यहां जितने बैठे हुए हैं सबको तोते जैसा ये मंत्र याद है, आदमी जैसा याद नहीं है। किसके जैसा याद है? हाँ बोलिए, कोई हाल जा नहीं है, कबूल करने में क्या दिक्कत है? तोते में और आदमी में इतना ही अंतर है। एक सन्यासी के आंगन में तोते के दो छोटे से बच्चे पेड़ से नीचे गिरे। सन्यासी को दया आई, बच्चों को हाथ में लिया, देखा कि ये बच्चे शिकारी के शिकार न बन जाए, इसलिए उनको एक मंत्र सिखा दिया है। और जब तक मंत्र सीखा नहीं तब तक अपने आश्रम में उनके बिल्कुल अच्छी तरह से सार संभाल करिए। और मंत्र सिखा दिया तोतों को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना मत, जाल में फंस जाएगा। और दोनों बच्चों ने बिल्कुल याद कर लिया है। एक बोलेगा शिकारी आएगा, चुग्गा डालेगा, दूसरा बोलेगा चुग्गा चुगना मत, जाल में फंस जाएगा। और जब मंत्र उनको याद हो गया तो सन्यासी ने उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए भेज दिया। नए नए सीखे हुए थे तो मंत्र उनका चलता रहा है। शिकारी एक दिन अपने बेटे को साथ में लेकर के शिकार के लिए चला है, और बेटे ने तोते की आवाज सुनी कि शिकारी आएगा, और बेटे ने बाप से कहा है कि पिताजी ये तोते किसी योगी के दिखते हैं, आपको आते ही पहचान लिया शिकारी आएगा। और बेटा बात पूरी करे तब तक तो उन्होंने दूसरे तोते ने बोल दिया चुग्गा डालेगा। बोली पूरे पक्के, चुग्गा चुगना में जाल में फंस जाएगा। बेटे ने शिकारी से कहा है, अपने बाप से कहा कि तोते आपके जाल में फंसने वाले नहीं। और बाप ने बेटे से कहा बेटा ये तोते, बोले तोते तो है लेकिन किसी योगी के सिखाए हुए हैं।
बोले देख ले कितने सीखे हुए हैं। और शिकारी ने जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वही चुग्गा डाला, वही जाल बिछाया। तोते ऊपर से देख रहे कि जाल बिछाया जा रहा है, चुग्गा डाला जा रहा है। और शिकारी छिप करके बैठ गया और तोते मंत्र जपते जपते नीचे उतरे, चुग्गा चुगने लग गए, जाल में फंस गए। लेकिन फिर भी मंत्र जाप चालू है। शिकारी आएगा, चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना में जाल में फंस जाएगा। जाल में फंसने के बाद भी मंत्र चालू है। और शायद मुझे लगता है कि खामी में सवे जीवा कमंतु में मिट्टी में सव भूयसु वेड़म मध्यम न के नहीं, अपना भी ऐसा ही चालू है, ऐसा ही चालू है। इस तोते के मंत्र से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसकी एक साधना है, इसकी एक प्रक्रिया है। डिस्कवर योर सेल्फ में वो प्रक्रिया हम सिखाते हैं और उस प्रक्रिया के करने के परिणाम बड़े मिरेकल्स आते हैं। एक क्षमापना करे बिना कोई नौकार मंत्र सिद्ध नहीं होता, कोई सामयिक सिद्ध नहीं होती, कोई तपस्या सिद्ध नहीं होती। क्षमापना के भूमि पर ही सारे बीज, सारे मंत्र सिद्ध होते हैं। इतना सा सूत्र आपके